कठुआ के बाद राजौरी में सेना की एक पिकेट पर आतंकी हमला हुआ। हालांकि आतंकियों के नापाक इरादे को विफल कर दिया गया। बताते हैं कि राजौरी जिले के सुदूर गांव खवास में सेना पिकेट पर आतंकी हमले को विफल कर दिया गया है। हमले में एक जवान घायल हुआ है और फायरिंग अभी भी जारी है। हमले में एक सेना का जवान और एक वीडीसी सदस्य घायल हो गया है। जानकारी के लिए बता दें कि सुबह सुबह आतंकवादियों ने वीडीसी पुरुषोत्तम लाल के घर के पास सेना के कैंप पर ग्रेनेड फेंक दिया था। इसके बाद यहां पर गोलीबारी शुरू कर दी गई, जिन्हें हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। इस हमले में एक वीडीसी सदस्य और एक जवान घायल हो गया है। ये वास्तव में शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता पुरुषोत्तम लाल पर हमला था। खैर, मिली जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में एक आतंकी मारे जाने और एक नागरिक के जख्मी होने की सूचना है। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फिर गोलीबारी हुई है, जबकि घेराबंदी और तलाशी अभियान भी घटना में जारी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुई मुठभेड़ के बाद से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जिस इलाके में हाल के कुछ दिनों में शांति रही, वहां एक बार फिर इस तरह की घटना चर्चाओं का विषय बन गई है। बता दें कि आतंकी जंगलों का सहारा लेकर ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अत्याधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बात यहीं तक नहीं रुकी है। कायरतापूर्वक हमले करने वाले इन आतंकियों का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। बता दें कि सेना पर हुए हमले नई रणनीति के तहत किए जा रहे हैं, जो चौंकाने वाले हैं। इसमें आतंकी हर जिले में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के साथ साथ सेना की नई यूनिट को निशाना बना रहे हैं। जम्मू संभाग में पिछले 2 साल से हो रहे आतंकी हमलों में आतंकियों ने इस तरह की रणनीति अपनाई है। वो हर जिले में सेना की नई यूनिट पर हमला करते हैं, जवानों को क्षति पहुंचाकर घटनास्थल से बड़ी आसानी से रफूचक्कर हो जाते हैं। हालांकि अब बीते दिनों से हो रहे हमलों को लेकर सेना और सरकार एक्शन में है। जम्मू संभाग में पिछले कुछ दिनों में बड़ी आतंकी घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों की हुई उच्च स्तरीय बैठक में आतंकवाद पर काबू पाने की रणनीति भी बनाई गई है। बहरहाल, सेना तैयार है और आतंकियों का मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश में है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर नियंत्रण करने के लिए शुक्रवार को आईबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इसके बाद बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे और बॉर्डर पर सुरक्षा स्थिति का आकलन किया था। इस दौरान उन्होंने आईजी बीएसएफ के डीके बूरा ने बॉर्डर सिक्योरिटी के अहम पहलुओं और जम्मू सीमा पर प्रभुत्व बनाए रखने के लिए बीएसएफ की रणनीतियों के बारे में जानकारी दी थी। इस जॉइंट रिव्यू में कई अहम मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की गई थी। रिव्यू में इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया था कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान बॉर्डर से भारत की तरफ कोई घुसपैठ न हो पाए। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर दिन रात 24 घंटे कड़ी निगरानी रखनी होगी, ताकि कोई भी आतंकवादी अन्य अराजक तत्व भारत में घुसकर यहां अशांति न फैलाए। खैर, जम्मू कश्मीर के बाद राजौरी में हुए आतंकी हमले के बाद सेना ने कैंप पर हुए हमले का मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। खैर, सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की और हमले को नाकाम कर दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। कितने आतंकी थे, इसका भी पता नहीं चल पाया है। वहीं गंभीर रूप से घायल जवान को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।